पानी से अपना चेहरा मत धोएं, चेहरे की जेल बूढ़ी नजर आने लगेगी। जब भी चेहरा धोना हो नीम गर्म पानी से धोएं। कद्दू का सालन ज़्यादा खाने से आपके चेहरे की रंगत निखर जाती है। लहसुन खाकर सोने से नींद अच्छी आती है। अमरूद काट कर सिरहाने रख कर सो जाएं, आपके करीब मच्छर नहीं आएगा। बादाम का तेल नाक में डालकर सोने से पेट अंदर चला जाता है। छाती पर जैतून का तेल लगाकर सोने से ख्वाब में डर नहीं लगता। बालों में सूरजमुखी के तेल की मालिश किया करें, बाल सारी ज़िंदगी खुश्क रूखे नहीं होंगे। नहार मुँह नहाने की आदत डालें, खाली पेट नहाने से आप पर बुढ़ापा हावी नहीं होता। जो लोग खाना खाकर नहाता है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए केला खाएं, पिसे हुए बादाम लें और दही में मिला लें। जरियों वाली जगह पर मसल दें, चंद दिन ऐसा करने से जरियां गायब हो जाएंगी। अंडा ज़्यादा इस्तेमाल करने से चेहरे पर जलियां नमूदार होने लगती हैं। समुद्री नमक चाटो, आपका वज़न कम होने लगेगा। रोज़ाना 2 खीरे खाओ, लकवा नहीं होगा। दिए के अंदर नारियल का तेल डाल दो, दिया जल्दी बुझेगा नहीं। उल्टा मत सोएं, दिल कमज़ोर होने का खदशा है। अगर ख्वाब में आपको ज़्यादा डर लगता है तो सोने से पहले 1 टमाटर खा लें। बाबा जी कहते हैं कि तन्हा रह लेना किसी बुरे के साथ रह लेने से बेहतर है। लकड़ी का कंघा इस्तेमाल करो, बालों में चमक आएगी और बाल मजबूत होंगे। पेट की चर्बी को पिघलाना है तो ये चीज़ें खाओ। रोटी के साथ प्याज खाओ, पानी में नींबू डालकर पियो और दिन में 2 मरतबा खाना खाओ। रात को सोने से कबल 1 गिलास नीम गर्म पानी ज़रूर पी लीजिए। खजूर खाओ, जिगर और गुर्दों को ताकत देती है, कमर को मजबूत करती है। बिल्ली घर में बच्चे दे तो रिस्क बढ़ता है। जिन लोगों का ज़्यादा वक्त बैठ कर गुजरता है और वर्जिश नहीं करते तो कोई मेहनत वाला काम नहीं करते, उनको फालज ज़्यादा होता है। स्ट्रॉबेरी का जूस पिएं, खून साफ़ होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों से कूड़ा करकट उठा दिया करें क्योंकि ये शैतान की ख्वाबगाह है। गुस्सा बेवकूफ़ी से शुरू होकर शर्मिंदगी पर ख़त्म हो जाता है। मटर खा लेने से जिल्द नरम मुलायम रहती है। जिस औरत की उम्र 40 के करीब चली जाए उसको चुकंदर ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए। बीवी हर नमाज के बाद 7 बार या अजीज़ पढ़ ले तो शोहर के दिल में बीवी की मोहब्बत बढ़ जाएगी और शोहर बीवी को इज्जत देने लगेगा। अपने हाथों में दही मल लें, कुछ देर बाद उनको धो लें, हाथ चमक जाएंगे। फजर का सजदा तमाम सजदों से ज़्यादा पुरसकून है। सूरत यासीन अज़ाब कब्र से बचाती है और सूरतुर रहमान दौलतमंद कर देती है। आटा गूंथते वक्त नमक ज़्यादा पड़ जाए तो जान लो आपका रिस्क भी तंग नहीं होगा और रिस्क में इजाफा होता चला जाएगा। खाना खाने के बाद पानी पीने से अच्छा है कि जहर पी लें। खाने के बाद पानी पीने से इंसान का मैदा नकारा हो जाता है और इंसान बहुत सी अनोखी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। बकरी के दूध के साथ बादाम खाने से आपकी यादाश्त तेज़ हो जाती है। अखरोट खाने वाले बंदे को सांस का मर्ज नहीं होता। ठंडी रोटी खाएं, दिमाग तेज़ हो जाएगा। जो लोग मोटापे का शिकार हैं और उनकी टांगों में खिंचाव रहता है वो चावल बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। धूप से कैंसर जैसी बीमारियों को रोक सकती हैं। सुबह के वक्त थोड़ी धूप लेने से मूड अच्छा रहता है और दिमाग पर भी पॉजिटिव असर रहता है और डिप्रेशन में कमी होती है। किन्नू खाओ, पेट की चर्बी कंट्रोल रहेगी। अगर आपको सोने में दुश्वारी हो रही है तो 1 मिनट के लिए तेज़ी से अपने पलकों को झपके। मोटापे से बचना है तो अपना वज़न कम कीजिए। पराठे खाना छोड़ दें, सफ़ेद आटा मत खाएं, ब्राउन ब्रेड खाएं। अगर आप अपने गुर्दों को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो सोने से कबल वॉशरूम से फारग हो जाएं। अगर हलक में मछली का कांटा फंस जाए तो गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। मेथी की सब्ज़ी बनाकर खाओ, कमर का दर्द इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। दाढ़ी के बालों में कंघा करने से आपके दांत मजबूत होते हैं। पट्ठों की कमज़ोरी के लिए 2 दाने चिलगोज़े के रात को चबा लें। पट्ठों की कमज़ोरी और दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तेल का इस्तेमाल मायूसी को दूर करता है। हाथ से कपड़े धोएं, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। शिमला मिर्च
دل کے لیے نہایت مفید ہے۔ بچوں کو بوتلیں، بسکٹ اور بازاری چیزیں کھلانے کے بعد شکوہ مت کریں کہ ہمارا بچہ دودھ نہیں پیتا۔ اگر نیند میں خراٹے آتے ہیں تو سرسوں کے تیل کے 2-3 قطرے ناک میں ڈال لیں، پرانے سے پرانے خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ رات کو بادام پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے آپ کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ بالوں کو دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ادرک کا آدھا چمچ اور دیسی گھی مکس کر کے روزانہ 1 چمچ صبح شام پینے سے آپ کا کمر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ جن کو بھوک نہ لگے انار کے دانے نکال کر اس پر نمک اور کالی مرچ کا سفوف چھڑک کر کھائیں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ جس گھر میں جانوروں کی تصویر بنائی جائے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جس گھر میں فضول خرچی کی جاتی ہو وہاں دولت کی تنگی آ جاتی ہے۔ ہلدی بوڑھے آدمی کو جوان کر دیتی ہے۔ دہی کے ساتھ بادام کھاؤ، طاقت آئے گی۔ سفید چائے میں لہسن شامل کر کے پی لیجئے، جسم کے ہر حصے میں طاقت آ جائے گی۔ روزانہ 1 گاجر کھانے سے 1 گلاس خون بنتا ہے۔ میتھی کا دانہ استعمال کرنے سے سینے کی تکلیف اور بغلم بننے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ 2 چمچ شہد کے ساتھ 1 کپ پانی میں صبح شام پینے سے آپ دم میں نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر نیند نہ آئے کا مسئلہ ہو تو روزانہ شام کے وقت فروٹ چاٹ کھائیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن کا سفوف 1 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے آپ کے پیشاب کی جلن ختم ہو جائے گی۔ خشک دھنیے کے 3-4 دانے چبانے سے قے نہیں آتا۔ سبز دھنیے کے پتے بھی کھانے سے آپ کی الٹی رک جاتی ہے۔ پودینہ، ادرک اور ناردانی کو ملا کر کوٹ کر اس کی چٹنی بنا کر دوپہر کے کھانے میں استعمال کرنے سے آپ بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی سے غسل کریں، آپ کو نہایت پرسکون نیند آئے گی۔ اور جسم میں سستی زیادہ پیدا ہوتی ہو تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سفوف کے پانی کی کلیاں کریں۔ بیٹھی بیٹھی اگر آنکھوں سے پانی نکلتا ہے تو آپ عرق گلاب کا استعمال کریں۔ روزانہ جلدی اٹھنا آپ کے جسم کو چست اور صحت مند بنا دیتا ہے۔ ہرڑ کا مربع آپ کی قبض کو دور کرتا ہے اور آپ کی بنائی اور نظر کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر صبح شام دونوں وقت رفع حاجت کے لیے جانا چاہیے، اس سے زہریلے عناصر جسم سے باہر اکثریت ہو جاتی ہیں۔ مسواک روزانہ کرنے سے آپ کے دانت اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر مسوڑے پھولے ہوئے ہیں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر لگا دیں، انشاءاللہ مسوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ آلو کی چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑاہی میں تھوڑی سی پسی ہوئی پھٹکڑی ڈال دی جائے تو چپس بہت خاصہ اور سفید ہو جائے گی۔ سر میں خشکی ہو یا زخم بن جائیں تو دہی میں ملتانی مٹی مکس کر کے اس کا لیپ سر پر لگا کر سر کو دھو لیں، کبھی مشکل نہیں ہوگی۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کی بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کا میل بھی نکل جائے گا اور جلد بھی نرم و ملائم ہو جائے گی۔ کپڑوں میں اگر چائے گر جائے تو اس پر ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں، چائے کا رنگ کپڑے پر نہیں جمے گا۔ نہار منہ لہسن کا پیسٹ لگانے سے زبان پر چھالے نہیں پڑتے۔ بالوں پر انڈے کی زردی لگاؤ، آپ کے بال چمکدار اور سلکی ہو جائیں گے۔ کھانا کھانے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بغلم بھی پیدا کرتا ہے۔ بلیک ہیڈ وٹامن اے کے استعمال سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اجوائن کو ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر سونگیں، آپ کا سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کشمش کھائیں، آپ کی تھکاوٹ فوراً دور ہو جائے گی۔ اگر آپ منہ کی بدبو کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو گلیسرین ملے پانی سے غرارے کر لیں۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے مالش کریں، بدن کی تمام خشکی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ کبھی بھی کیلے کے ساتھ لسی مت پئیں، اس سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ کھڑے ہو کر کسی کا انتظار مت کریں، اس سے کمر کی ہڈی کمزور ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کے دورے کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ دودھ پی کر مچھلی مت کھائیں، اس سے جلد پھٹنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانت میں کیڑا لگ سکتا ہے۔ کھیرے میں
खीरे में बादाम डालकर चेहरे पर लगाएं, चेहरा जवान नजर आएगा। दांत हिलते हों या गिरते हों तो नीम की मिसवाक लाजमी करें। तवे पर नमक लगाओ, रोटी नहीं फटेगी। जमाई रोकने से दिमाग की रग फट सकती है। चिराग को फूंक से मत बजाएं, इससे आपको दमे जैसी बीमारी हो सकती है। ज़्यादा ठंडा पानी के इस्तेमाल करने वाले लोगों को हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कच्चा दूध आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। पान के पत्ते चबाओ, आपका दिमाग खुल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी बुढ़ापा ना आए तो खाने में पिसी हुई अदरक का इस्तेमाल लाजमी करें। खाली पेट सोना आपकी उम्र में कमी करता है। गर्मियों के अंदर नीम गर्म पानी पी लिया करें। दुनिया की कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। चावल हमेशा कम खाओ और दमे की बीमारी नहीं होगी। कपड़ों पर दाग धब्बे लग जाएं तो उसे नींबू से धो लें। नहार मुंह टमाटर का छिलका खा लेने से भी आपके बदन में सुस्ती और काहली नहीं आती। नहाते वक्त जिस्म पर तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती खत्म हो जाती है। चेहरे पर अच्छाइयाँ ज़्यादा मीठा खाने की वजह से पड़ती हैं। नमकीन पानी में अंडा डाला जाए तो इसकी जिल्द ऊपर से नहीं फटती। सर में दर्द हो तो अपने माथों पर नींबू का नींबू मसल दें, इंशाल्लाह दर्द खत्म हो जाएगा। अगर मच्छर काट ले तो हर जगह पर साबुन मलो, फौरी आराम आ जाएगा। खाने के बाद पानी ना पीने से इंसान की जवानी बड़ी देर तक बरकरार रहती है। अगर घर में कुत्ता हो तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। खाने से पहले कोई भी फल खा लो, जिस्म में ज़िंदगी पर कोई कमज़ोरी नहीं होगी। नाक में तेल डालकर सोने से आपके बदन को ताकत मिलती है। खीर रात ज़्यादा खाने से बुढ़ापा नहीं आता। सादा रोटी खाने से जवानी कायम रहती है। रात ज़्यादा देर तक जागने से इंसान का दिमाग कमज़ोर हो जाता है। खामोश रहने से अकल में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। अगर काकरोच वगैरह और चींटियों से परेशान है तो अपने फर्श पर चाक से लकीर खींच दें, कीड़े नहीं आएंगे और बाल जल्दी नमी हो जाएंगे। चावलों वाले पानी से सर को धो लिया करें। सौंफ नहार मुँह चबा लिया करें, नज़र तेज़ होती है। दिमाग तेज़ करना है तो बकरी के सिर वाला गोश्त खाएं। जो लोग गुस्सा ज़्यादा करते हैं उनका जिस्म कमज़ोर हो जाता है। जिन लोगों के गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं उनको अंधेरे में खौफ आता है। जो लोग मिट्टी के बर्तन खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको कोई बीमारी नहीं लगती। मुंह खोल कर सोने वाले लोग दिमागी टेंशन का शिकार रहते हैं। हर नमाज के बाद 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ने से रिस्क में इजाफा होता है। नाश्ते में ज़्यादा मीठे के इस्तेमाल से दांत जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा पालक खाने से ब्लड प्रेशर में इजाफा होता है। कच्ची गोभी खा लेने से आंखों की नज़र तेज़ हो जाती है। 1 मिनट का शदीद गुस्सा इंसान के मदाफ़ती निज़ाम को 4 घंटे के लिए मफलूज और कमज़ोर कर देता है। अगर सांस लेते वक्त दर्द महसूस हो तो ये पित्ते में पथरी की अलामत है। मूली के पत्तों का रस निकाल कर पी लेने से जरकान की बीमारी नहीं होती। सफ़र पर रोज़ाना होने से कबल टमाटर और प्याज काट कर खाया करें। पिस्ता कोलेस्ट्रॉल की मकदार को कम करता है। जिस घर में तितर और बटेर रखने से रिस्क बढ़ता है, जिस घर में शहद की मक्खी अपना छता बना ले उस घर में बरकत आती है। अमरूद खाकर दूध पीना नुकसानदेह है। खाने वाली चीज़ें खड़े होकर मत खाएं, इससे दिल की बीमारी जन्म लेती है। हर वक्त आपका जिस्म ठंडा रहता है तो जान ले कि तुम्हारे अंदर खून की कमी है। जो कद्दू का सालन बनाकर खाते हैं उससे फालिज की बीमारी कई गुना दूर हो जाती है। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से मोटापा कम होता है। नहार मुँह दही खाने से आपकी यादाश्त अच्छी होती है। सुबह के वक्त लहसुन को अपनी ज़ुबान से लगा लो, ज़ुबान पर छाले नहीं निकलेंगे। सुबह के वक्त सब्ज़ा देखने से आपकी नज़र तेज़ हो जाती है। सुबह को आधा घंटा चलने से मैदे की बीमारी आपको नहीं लगती। बच्चों को नहला कर याद कहते हैं, अच्छी तरह आराम करने वाले का चेहरा नींद से मरहूम इंसान से ज़्यादा पुरकशिश और जवान रहता है। अगर आप ख्वाब में खुद को उठता देखें तो आप तख्लीकी सलाहियतों के मालिक हैं। मिर्चों की जलन को हाथ से दूर करने के लिए चीनी मिले पानी से धोएं। हिचकी को रोकने के लिए 1 लौंग नीम गर्म पानी के साथ खा लीजिए। नींबू का रस निकाल कर बर्फ़ खाने में फ्रीज कर दें। जब ज़रूरत पड़े निकाल कर इस्तेमाल में लें। नमक और शहद मिक्स करके दांत साफ कीजिए, दांत चमक जाएंगे। जिनको बुखार ज़्यादा होता है उनके लिए बकरी का दूध मुफीद है। ज़्यादा गर्म पानी से अपना चेहरा मत धोएं, चेहरे की जिल्द बूढ़ी नज़र आने लगेगी। जब भी चेहरा धोना हो नीम गर्म पानी से धोएं। कद्दू का सालन ज़्यादा खाने से आपके चेहरे की रंगत निखर जाती है।
लहसुन खाकर सोने से नींद अच्छी आती है। अमरूद काट कर सिरहाने रख कर सो जाएं, आपके करीब मच्छर नहीं आएगा। बादाम का तेल नाक में डालकर सोने से पेट अंदर चला जाता है। छाती पर जैतून का तेल लगाकर सोने से ख्वाब में डर नहीं लगता। बालों में सूरजमुखी के तेल की मालिश किया करें, बाल सारी ज़िंदगी खुश्क रूखे नहीं होंगे। नहार मुंह नहाने की आदत डालें, खाली पेट नहाने से आप पर बुढ़ापा हावी नहीं होता। जो लोग खाना खाकर नहाता है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए केला खाएं, पिसे हुए बादाम लें और दही में मिला लें। जरियों वाली जगह पर मसल दें। चंद दिन ऐसा करने से